Assalamu alaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahid here. Dear student, आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर बियोलॉजी से चैप्टर नंबर 15 और इसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेफ्रॉन। उसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। किडनी के बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को जब हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने देखा था कि किडनी किस तरह से फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड करने में, और रोल ऑफ लीवर भी देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन करने में लीवर और किडनी कितने इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो कैसे है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसके फंक्शन भी देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड में आता है, पूछा जाता है 5 नंबर के लिए कि राइट द नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में कि व्हाट इज अ नेफ्रॉन, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट इज नोन एज नेफ्रॉन। उसके बाद हम देखते हैं कि एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन 1 किडनी, कि एक किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन जो है ना नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये नेफ्रॉन की तादाद ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनी हैं, तो 2 मिलियन टोटल नेफ्रॉन जो है ना मौजूद होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ किडनी, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किडनी के 2 पार्ट हैं, एक आउटर पार्ट है दैट इज नोन एज कार्टेक्स और एक इनर पार्ट है जिसको हम नाम देते हैं मेडुला। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था, पिछली क्लासों में भी हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक को नाम दिया जाता है रेनल कार्पसल और दूसरे को नाम दिया जाता है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल का मतलब किडनी माना जाता है या कहा जाता है, कार्पसल मींस स्मॉल प्लेटलेट, स्मॉल पार्टिकल या पीसेस। उसके बाद हम बात करते हैं रेनल ट्यूब्यूल की। एज द नेम इंडिकेट दैट कि एक पार्ट ट्यूब्यूलर फॉर्म के अंदर है और दूसरा पार्ट हमारे पास जो है ना वो नॉन ट्यूब्यूलर है। सो डियर स्टूडेंट, इस रेनल कॉर्पसल के मजीद 2 पार्ट हैं, एक को नाम दिया जाता है बुमेन कैप्सूल और दूसरे को हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना। इसके साथ साथ जो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है इसके कुछ पार्ट्स हैं, पहले को हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरे को हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और तीसरे को हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट्स, पेपिलरी डक्ट्स और बाद औक़ात पेरीट्यूब्यूलर डक्ट्स भी माना जाता है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं रेनल ट्यूब्यूल के। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कार्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कार्टिकल का मतलब है कॉर्टेक्स से और मेडुलरी से मुराद, जक्स्टामेडुलरी से मुराद कि ये एडिशनल कैपिलरीज हैं टूवर्ड द मेडुला पार्ट और ये बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स पर मौजूद होते हैं। कार्टिकल नेफ्रॉन इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ किडनी, इट इज प्रेजेंट इन द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड प्रेजेंट इन द मेडुला। तो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये पूरे पार्ट ऑफ किडनी का 70 से 80% है, जबकि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये 30 से 40% ऑफ द नेफ्रॉन किडनी है। ये मैं आपको डायग्राम के अंदर समझाऊंगा कि कहाँ पर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है और कहाँ पर जो है ना हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। एब्सेंट ऑफ वासा रेक्टा, इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन में कोई वासा रेक्टा मौजूद नहीं है। जक्स्टामेडुलरी के अंदर वासा रेक्टा भी मौजूद है, प्रेजेंस ऑफ वासा रेक्टा, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यहाँ पर जो है ना डाइल्यूट यूरिन बनता है, जबकि जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है इधर जो है ना कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है। अब इसकी रीजन भी मैं आपको बताता चलूं कि इसकी रीजन ये है कि here is a short loop of Henle while on the other end in juxtamedullary nephron there is a long loop of Henle, जिसकी वजह से यहाँ पर कंसंट्रेटेड यूरिन और वहां पर डाइल्यूट यूरिन बनता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन एंड द कार्टिकल नेफ्रॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होती है। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आखिर स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा क्या है
कि जिस तरह से ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अपने जो है ना कान के पर्दों को खोल लें, बिल्कुल तवज्जो के साथ, तनदही के साथ सुने इस सर्कुलेशन को। डायग्राम को पहले फोकस करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम नाम देते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन्स कैप्सूल के पास जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लंप ऑफ कैपिलरीज है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज मौजूद है। इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। ये दो पार्ट हो गए रेनल कार्पसल के। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो है ना हमारे पास जो ये वाला बोमेन्स कैप्सूल है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट में ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जा रही हैं जिनको आप नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इंटरनेशनली इनको हम पीसीटी एब्रीविएट करते हैं। प्राइमरी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट कि ये हमारे पास नीचे आ रही है यू शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको आप नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। क्या नाम देते हैं? लूप ऑफ हेनले। फिर ये दो तरह की है, एक जो है ना डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और एक ऊपर जा रही है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नीचे जाती हुई आती हुई को डिसेंडिंग, ऊपर जाती हुई को जो है ना हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसके बारे में एक मशहूर चीज ये है कि भाई यहाँ पर लूप ऑफ हेनले बड़ी थिन है और यहाँ पर लूप ऑफ हेनले थिक है। इस राज को भी मैं यहाँ करता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आते हुए जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप पैरेलल सिचुएशन में, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स लिम्ब भी इसको बोलते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट ये जो है ना हमारे पास लूप ऑफ हेनले यहाँ से जाती हुई यहाँ पर जो है ना मजीद कन्वोल्यूटेड आती है जिसको आप नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इंटरनेशनली एब्रीविएटेड किया जाता है डीसीटी। फिर ये जो है ना आगे चलती हुई आती है तो ये ट्यूब के अंदर एक डक्ट है जिसको आप नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर थी नेफ्रॉन की, उसके पार्ट्स के मुतालिक। अब हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहां से होती है, गौर करेंगे। सबसे पहले जो है ना रेनल आर्टरी से ब्लड आता है। रेनल आर्टरी का यहाँ पर जो डायमीटर है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग ल्यूमेन है, स्पेस जहां पर है, और ये डिवाइड हो जाता है आर्ट्रियोल के अंदर। फिर ये आर्ट्रियोल तकसीम दर तकसीम होकर कैपिलरीज बना देती हैं। ये कैपिलरीज का जो गुच्छा है इसको आप नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। और यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर मौजूद हैं डिफरेंट सेल्स जिनको हम नाम देते हैं पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स का नाम देते हैं और यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 10 नैनोमीटर कंसीडर की जाती है। अब जो है ना जिसके जरिए से ये एंटर हो रहा है ब्लड, उस जो है ना हमारे पास जो ट्यूब्यूल है उसको हम नाम देते हैं आर्ट्रियोल है, उसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट का मतलब है इनटू। जब जो है ना ब्लड यहाँ से सर्कुलेट करता हुआ कैपिलरीज से गुजरेगा, बाहर जब निकलेगा तो यहाँ पर जो आर्ट्रियोल मौजूद है इसको आप नाम देते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट का मतलब है आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाना। यहाँ पर एक और बात याद रखनी है आपने, ये आर्ट्रियोल का जो ल्यूमेन है बहुत ज्यादा है, जो हमारे पास इफरेंट का है यहाँ पर जो डायग्राम है यहाँ पर जो ल्यूमेन है वो बहुत कम है। इसकी भी रीजन आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ पर प्रेशर कम होता है, स्पेस कम हो जाती है और फिल्ट्रेशन मैक्सिमम हो जाती है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि मैंने ये जो लाइन लगाई है डॉटेड लाइन, इसका मकसद ये था कि किडनी के पार्ट को, नेफ्रॉन के पार्ट को अलग करना, कि ऊपर वाला पोर्शन हमारे पास कॉर्टेक्स कहलाएगा और नीचे वाला पोर्शन ये मेडुला कहलाएगा। अब आपने देखा कि ये इफरेंट आर्ट्रियोल से निकलने के बाद जो है ना हमारे पास जो वेन्स है, कैपिलरीज हैं, ये ऐसा ऐसा मूव करती हैं किसके इर्द गिर्द, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और उसके साथ साथ जो है ना डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो है ना मूव कर रही हैं। इसको हम नाम देते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। वो कैपिलरी जो डीसीटी और पीसीटी के अराउंड जो है ना मूवमेंट करती हैं उनको नाम दिया जाता है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। फिर ये पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी नीचे आते हुए ट्रांसवर्स मूवमेंट के बाद यहाँ पर आती हैं और इस जगह को हम नाम देते हैं वासा रेक्टा। ये मेडुला के पार्ट में है और एडिशनल जो है ना कैपिलरीज की एक कतार आ रही है, एडिशनल कप ऑफ कैपिलरीज आ रहा है।
इसको हम नाम देते हैं वासा रेक्टा, जो कि सिर्फ मेडोला में मौजूद है, ऊपर मौजूद नहीं है। उसके बाद डियर स्टूडेंट कि ये हमारे पास जो है ना डिफरेंट, फिर रेनल वेन के अंदर आ जाते हैं, फिर रेनल वेन से आगे जो है ना मटेरियल को या यूरिन को आगे लेकर जाता है रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा में, फिर उनको उस यूरिन को डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है। तो ये जो है ना हमारे पास डियर स्टूडेंट एक सर्कुलेशन थी कि ब्लड कैसे आता है और कैसे एक्ट होता है। अब सर्कुलेशन को हमने डायग्रामेटिक के अलावा हमने रिटन फॉर्म में भी लिखा कि रेनल आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस कैपिलरी, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, वासा रेक्टा और आखिर में रेनल वेन, फिर उसके बाद जो है ना किडनी के पार्ट रेनल पेल्विस से, फिर मैंने बता दिया आपको कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, ईटीसी। तो ये थी सर्कुलेशन और डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। सो डियर स्टूडेंट याद रखना इसके 3 मेजर फंक्शन है। पहला जिसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह लें या प्रेशर फिल्ट्रेशन, जिनमें दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये दोनों सेलेक्टिव हैं जबकि ये नॉन सेलेक्टिव है। इसके अलावा रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रेशर फिल्ट्रेशन अक्कर होती है। अब हम जो है ना दोबारा से उसी डायग्राम पर आते हैं कि जैसे ही ब्लड आता है रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड को मूव किया जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल के जरिए से, एंटर होने के बाद प्रेशर होता है यहाँ पर ज्यादा, स्पेस है बहुत ज्यादा, आगे स्पेस है कम, तो बहुत ज्यादा मटेरियल जो है ना इस ट्यूब्यूल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जो है ना फिल्टर होकर आ जाता है। अब जो ब्लड था वो वुमेन्स कैप्सूल में आया, वो वुमेन्स कैप्सूल पोरस थी जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और जो है ना लार्ज जो है ना शॉर्ट ल्यूमन की वजह से फिर जो है ना यहाँ पर फिल्ट्रेट जो हमें वुमेन्स कैप्सूल में मिलेगा उसको, सॉरी जो हमें ग्लोमेरुलस में मिलेगा उसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? filtrate appearing in the woman's capsule that is known as glomerular filtrate। so dear student याद रखना कि यहाँ पर जो है ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की अगर आपसे कोई कंपोजिशन पूछे तो आपने बताना है कि इसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम आयन, वाटर, क्रिटाइन, NaCl, ETC मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास कंपोजिशन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की। उसके बाद हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन की। जैसे यहाँ पर कुछ मटेरियल रीअब्सॉर्ब हो गए हैं, सॉरी फिल्ट्रेट हो गए हैं, अब मटेरियल है यहाँ पर पीसीटी का काम है, इसका काम है मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करना। यहाँ पर 100% जो रीअब्सॉर्प्शन है वो ग्लूकोज की हो रही है, अमाइनो एसिड की हो रही है। इसके अलावा 65% जो रीअब्सॉर्प्शन है वो वाटर और NaCl की हो जाती है। इसके अलावा बाकी मटेरियल की भी शॉर्ट लिमिटेड अमाउंट के अंदर हो जाती है। रीअब्जॉर्प्शन के लिए यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है इन पीसीटी, ये नाम याद रखना है। जब यहां से लीव्स करता है इट कंटेन नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, इसमें बहुत सारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल भी मौजूद होते हैं। अब आखिरी पोर्शन है, आखिरी फंक्शन है जिसको हम नाम देते हैं सिक्रीशन का। सिक्रीशन के अंदर याद रखना कि आगे जो है ना मूव करते हुए अब हम बात करते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। यहाँ पर जो है एपिथेलियल सेल है, ल्यूमेन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम आयन के एक्सेस अमाउंट के अंदर ये सिक्रीशन कर दी जाती है और ये चूंकि सिलेक्टिव है हाइड्रोजन आयन और पोटाशियम की सिक्रीशन के बायस यहाँ पर जो है ना हमारे पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है ब्लड की कंसंट्रेशन की वजह से अब ये सिक्रीट कर दिया जाता है। और इस सिक्रीशन का मकसद क्या है? टू मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड, और वो कितनी है? 7.35 से 7.45। जब उस ब्लड की सिक्रीशन को मेंटेन किया जाता है तब जो मटेरियल क्लियर, डेंस एंड एम्बर शेप्ड मटेरियल आता है उसको आप नाम देते हैं यूरिन। और ये यूरिन है जिसके अंदर वाटर भी मौजूद है 95%, क्या जो है ना सोडियम, पोटाशियम, साल्ट भी मौजूद है, अदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल भी मौजूद है। और ये यूरिन एम्बर लिक्विड भेज दिया जाता है किडनी के पास और ये फिल्टरिंग करता है, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और गो आउटसाइड। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो आपको जो है ना ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से नेफ्रॉन क्या था, पार्ट्स क्या हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, डायग्राम समझाई, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बताया, फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया
कि व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप इनको बोर्ड में एज इट एज लिखेंगे तो आपके नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे और आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।